दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और एक बार फिर दिल्ली से जयपुर। जनाब, राजस्थान की सियासत को अब कांग्रेस आला कमान दिल्ली से लगातार संदेशे भेज रहे हैं, लेकिन ये संदेशे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कोई चिंतामग्न नजर आ रहा है। दरअसल अब एक बार फिर दिल्ली से जयपुर तक की उड़ान भरकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक बार फिर आला कमान का संदेशा लेकर जयपुर पहुंचे। लिहाजा इस बार कांग्रेस का एक गुट उम्मीदों से लबरेज था कि माकन साहब आए तो अपना वादा भी पूरा करेंगे, राजनीतिक नियुक्तियां भी और मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, क्योंकि माकन साहब ने मरुधरा की सरजमी से ऐलान किया था कि 31 जनवरी से पहले सूबे में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल जाएगा। लेकिन 31 जनवरी भी गुजर गई, लेकिन अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने यू टर्न ले लिया है और साफ ये भी कर दिया है कि अब अप्रैल तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। दरअसल मंगलवार देर शाम अजय माकन आला कमान का संदेशा लेकर जयपुर आए और सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कप्तान गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहे। सीएम गहलोत और माकन के बीच सूबे के मौजूदा सियासी हालातों को लेकर तकरीबन 3 घंटे गुफ्तगू का दौर भी चला। इसके बाद आज यानी बुधवार सुबह फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले माकन की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली, जहां से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। माकन ने कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर ब्रेकफास्ट किया। इस दौरान गहलोत पायलट गुट के विधायकों के साथ साथ आरसी अध्यक्ष और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी मौजूद रहे, जिसे लेकर अब सियासी हलकों में चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। कुछ सियासी पंडित तो इसे आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के बाद पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर पीसीसी में उपचुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंत्रणा हुई, लेकिन इस मर्तबा वो मुद्दा गायब ही रहा जिस पर पायलट कैंप के विधायकों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। जब माकन से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो अजय माकन ने कहा कि बजट सत्र तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। कभी भी बजट सत्र के बीच मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं होता है। विस्तार की जब यह चर्चा चली तो मैं खुद हैरान था, लेकिन अब 10 फरवरी तक जिलों की राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नाम मांगे गए हैं। कॉल कर लिया गया है, सेशन के बीच में कोई नियुक्तियां, कोई मंत्रिमंडल कभी भी नहीं बनता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी जिस वक्त मैं खबरों में भी और ये आंकलन देख रहा था अलग अलग जगह के ऊपर। तो जब सत्र बुला लिया जाता है और खासतौर पर बजट सेशन, जब बजट की तैयारी हो रही होती है, तो बजट के दौरान तो कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल नहीं बनता है, क्योंकि जब बजट आ रहा है तो उस दौरान नए मंत्री कैसे आ सकते हैं, फिर प्रश्नों की तैयारी होती है जो मंत्रियों को करना होता है। तो ये सारी की सारी चीजों के हिसाब से कभी भी जो नहीं हुआ वो अभी कैसे होगा। आखिरकार अजय माकन के साथ दिन भर बैठकों में शामिल हुए पायलट गुट के विधायकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। हालांकि माकन के जयपुर दौरे से राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं को और बल मिल गया है। माकन के जयपुर दौरे से इस बात की तस्दीक जरूर हो गई है कि अब जल्दी ही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि पायलट गुट की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आला कमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पायलट गुट लगातार आरोप लगा रहा है कि सीएम गहलोत पूर्व नौकरशाहों और अपने करीबियों को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाज रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना बहाकर कांग्रेस को सत्ता में लाए, उनके हाथ सत्ता में काबिज होने के 2 साल बाद भी खाली हैं। लिहाजा अब आला कमान ने भी राजनीतिक नियुक्तियों के पिटारे की चाबी माकन को सौंपकर उन्हें मरुधरा के रण में भेज दिया है। माना जा रहा है कि सूबे के बजट सत्र से पहले कुछ रहनुमाओं को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजा जा सकता है। इसकी तस्दीक माकन ने भी की है। हालांकि अभी बड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी, वहीं पहले एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन कयासों पर भी विराम लग गया है। माना जा रहा है कि पायलट गुट जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार चाहता है, जबकि फिलहाल मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और अब माकन का ये बयान भी इस ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।